आज मैं आपसे आध्यात्मिक बात करने के बजाय अपने देश के बारे में, विश्व के बारे में थोड़ी-सी चर्चा करूँगा। और चर्चा का विषय रहेगा जैसे आजकल जो चल रहा है ना कि देशों में होड़ लगी हुई है। पूरे विश्व में हर एक देशों में होड़ लगी हुई है कि सर्वोपरि कौन? तो सभी देश अपने आप को सर्वोपरि बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो सर्वोपरि कैसे बना रहे हैं अपने आप को? तरक्की से नहीं बनाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम किसी देश पे हमला करें, उसे अपना वो दिखाएँ, ताकत दिखाएँ हमला करके। लोगों को मारें, पता लगे कि हमारे में पावर है। अपने कार्य से विश्व को बदलना, लोगों की सोच को बदलना, तरक्की से अपने देश की स्थिति को बदलना, ये होना चाहिए एक्चुअल में। और हो क्या रहा है कि वो अपना वर्चस्व ऐसे स्थापित करना चाहते हैं जैसे एक माफिया करता है ना, तो वो स्थिति आ गई है। तो उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान बड़ा होता है। वैसे यदि मान लो तरक्की की बात करोगे तो तरक्की से तो बड़ा फ़ायदा है, सभी को पता है कि नुकसान तो उससे नहीं है। अब पूरा यदि विश्व को एक जोड़ने की बात करें तो हमें तरक्की के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कैसे अर्थव्यवस्था अपनी मजबूत करें, अपने देश को कैसे मजबूत करें, यहाँ पे कैसे उद्योग लगाएँ, आयात करें, निर्यात करें, उससे रोज़गार बढ़े लोगों में। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए एक्चुअल में पूरे विश्व के अंदर। लेकिन हो क्या रहा है कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं कि लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। मेरे पास इतनी मिसाइलें हैं, मेरे पास इतनी तोपें हैं, इतने टैंक है, इतने जहाज़ हैं, इतने अपाची हैं, इतने फलाना है। तो ये सब चीज़ें की नहीं है ना, ये एक इसे क्या बोलते हैं अब कि इसको बोलते हैं चेंज। लोगों की सोच में इतना बदलाव आया है कि जैसे माफिया लोग होते हैं ना, उनकी सोच होती है, इस तरह की सोच पूरे विश्व की बनी हुई है। और उस सोच का खामियाजा हमारे जो है ना, पूरी जितने भी संसार में रहने वाले, विश्व में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो भुगत रहे हैं। युद्ध होते हैं, मिसाइलें चलती हैं, नुकसान किसका होता है? आवाम का होता है, जो वहाँ पे रहने वाली जनता है, जो सीधी-सादी है, जिनको अपने 2 वक़्त की रोटी से मतलब होता है, उन लोगों का नुकसान होता है। और देश क्या चाहते हैं कि जी देखो जी, मैंने आज इतने व्यक्ति मार दिए। अरे इसमें कोई बड़ाई है क्या कि मार दिए? आपने किसी के ऊपर हमला किया और वहाँ से आपने 10 लोग मार दिए और फिर उसके बाद मीडिया में गर्व के साथ सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमने 10 लोग मार दिए जी देखो। और दूसरे जो है ना, जो भी मतलब है मीडिया हो, चाहे पूरे देश हो, तो वाह-वाह करते हैं। देखो जी, हमने उस फलाने देश ने उसको वहाँ इतने मार दिए जी, हमने देखो कितने मार दिए उनके, और हम रात को फिर हमला करेंगे, हम उनके उससे दुगने मारेंगे। ये किस तरफ जा रहा है पूरा विश्व? जहाँ हम तरक्की की बात करते हैं और लोगों को रोज़गार देने की बात करते हैं, पूरे विश्व के अंदर समस्या है इस टाइम, किस चीज़ को लेके कि एक युद्ध को लेके सिर्फ। हम लोग दिनचर्या में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें भी हमें नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि हर एक देश दूसरे देश पर निर्भर है। कहीं पे कुछ चीज़ें ज़्यादा होती है तो वहाँ से वो आयात करता है, निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, तभी जाके हमारे जो पूरा विश्व चल रहा है। लड़ते देश हैं लेकिन मरता कौन है? सबको मालूम है। तो इसके ऊपर पूरे विश्व को विचार करना चाहिए। हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण से अपने विश्व को कैसे बचाएँ, तो ये भी एक पर्यावरण ही है, इसको भी इसी नज़र से देखना चाहिए कि हम लोग अपने पूरे विश्व को एक माफिया राज में बदलने के चक्कर में अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो उसने उसको मारा, उसने इसको मारा, ये परंपरा बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। और यदि तरक्की करनी है किसी देश को, तो तरक्की होनी चाहिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, अपने यहाँ पर रोज़गार बढ़ाएँ, आयात निर्यात करें, कंपनी डालें, मतलब कुल मिला के चीज़ों पर फोकस करें जिसमें हमारी तरक्की है, देश की तरक्की है, पूरे विश्व की तरक्की है। अपने पैसे को बमों में और ये मिसाइलों में इस्तेमाल ना करके उस पैसे को लगाएँ कहाँ पर? तरक्की के लिए लगाएँ देश की, जिससे सब लोग बिल्कुल खुशहाल रहें। तो ये विश्व शांति के लिए मेरा एक अपील है। और इस पर कितना होता है वो अलग बात है कि अब इस पे एक चर्चा का विषय बनता है, ये जो मैंने की आज। और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि पूरा विश्व शांति के साथ रहे। ये जो महंगाई बढ़ रही है, इस पर भी कंट्रोल होगा यदि सब लोग प्यार से, मोहब्बत से रहेंगे। तो ये सब मेरा ये कहना था आज के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।